नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद। AVP लाइव 24/7 के बाजार का व्यापार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने निफ्टी को लेके आपको जो भी रेंज बताई थी और जो भी ट्रेड की दिशा बताई थी, आशा है आज आप लोग उस दिशा से काफ़ी संतुष्ट हुए होंगे और निफ्टी ने उसी तरह का ट्रेड किया। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको बताया था कि 36,500 के आसपास आप उसको सेल करिएगा। आज भी आप देखेंगे तो उन्हीं लेवल्स के आसपास से आखिरी एक घंटे में बैंक निफ्टी में भी बिकवाली आई। दोस्तों, अब कल मार्केट कैसा रहेगा? आज आखिरी घंटे की बिकवाली का कल भी जारी रहेगी या फिर मार्केट रिवर्सल देगा? इस वीडियो में बात करेंगे इस बारे में। ऑप्शन डेटा की मदद से हम जानने की कोशिश करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की आगे की दिशा कैसी रहेगी। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी कोई हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए। दोस्तों, शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी कल जैसा मैंने आपको बोला था कि आज हमें ऊपर ही खुलती हुई दिखेगी और आज वैसा ही हुआ। निफ्टी ने पॉजिटिव ओपनिंग दी और कल मैंने आपको ये क्लियर बोला था कि शायद 15,200 का लेवल आज हमें देखने को मिलेगा, वो हमें मिला। दोस्तों, थर्सडे को मैंने वीकली प्रीव्यू का एक वीडियो डाला था, उसमें स्पष्ट रूप से क्लियरली ये बोला था कि 15,050 के ऊपर निकलते ही हमें 15,200 से 15,500 निफ्टी मिलेगी। पहला टारगेट 15,200 आज अचीव हो चुका है। निफ्टी ने स्पॉट में जो आज का हाई बनाया वो 15,257.1 का है और ये हमारे सेकेंड रेजिस्टेंस जो मैंने कल के वीडियो में मेंशन किया था उसके काफ़ी करीब है। हमने 15,260 का सेकेंड रेजिस्टेंस बोला था। निफ्टी ने हालांकि आखिरी एक घंटे में ऊपरी लेवल से तेज बिकवाली दिखाई और एक लो बनाया 15,064.3 का। दोस्तों, आपको जान के बहुत अजीब लगेगा, ये वो लेवल है जिस लेवल पे कल निफ्टी स्पॉट ओपन हुआ था। यानी वीकली ओपनिंग निफ्टी की 15,064.3 स्पॉट लेवल पे हुई थी और वही डॉट लेवल आज का लो बना। दोस्तों, संभवतः ये माना जाता है कि निफ्टी का जो वीकली ओपन लेवल होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिस तरह से वीकली क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। तो निफ्टी वीकली स्पॉट लेवल के ऊपर जब तक है तब तक एक स्ट्रेंथ मानी जाती है। तो मैं ये मान के चलता हूँ आज 15,064 का जो स्पॉट लेवल है उसके ऊपर निफ्टी ने एक तेज रिवर्सल दिया, उसको रिस्पेक्ट किया। अब देखना ये है क्या ये कल टूटेगा, क्या निफ्टी इसके नीचे जाएगा, बिकवाली आएगी, कैसे आगे कहाँ तक बिकवाली आ सकती है। अब मैं आपको पूरी डिटेल देता हूँ इस ऑप्शन टेबल के माध्यम से। दोस्तों, निफ्टी की ऑप्शन टेबल आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। अगर आप निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट और निफ्टी की ऑप्शन टेबल को देखेंगे तो आपको एक चीज़ क्लियर स्पष्ट रूप से पता चलेगी कि निफ्टी में 15,000 एक अच्छा सपोर्ट फिलहाल के लिए बना हुआ है ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से। अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, आपको दिखेगा 15,000 स्पॉट के लेवल पे निफ्टी में 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट पुट में अभी भी मौजूद है, जबकि कॉल में हमारा 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट मौजूद है 15,100 की स्ट्राइक में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 15,000 से 15,100 एक ऐसा लेवल है जो मेक एंड ब्रेक लेवल हो सकता है, स्पेशली इस वीक के लिए। जब तक निफ्टी 15,100 के लेवल को सस्टेन कर रहा है, हम एक तेजी की उम्मीद मार्केट में निफ्टी में कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही 15,000 का लेवल निफ्टी स्पॉट तोड़ेगा, शायद हम ये जो तेजी है वो बिकवाली में बदल जाए। आपको याद होगा मैंने इससे पहले के वीडियोस में भी 14,970 के एक स्पॉट लेवल की एज अ सपोर्ट में बात की है कि जिसके पास भी पोजिशनल लॉन्ग है वो इस लेवल को अपना स्टॉप लॉस मान के होल्ड कर सकते हैं तेजी के लिए। लेकिन ये ऑप्शन डेटा क्या कहता है? दोस्तों, आज निफ्टी की क्लोजिंग कल के लेवल से थोड़ी सी नीचे हुई है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ लगभग आसपास है, फ्लैट क्लोजिंग इसको मानूंगा और 15,100 के ऊपर निफ्टी बंद हुआ। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि 15,300 की स्ट्राइक में 10 लाख से ज़्यादा का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ। 15,300 स्ट्राइक में इतना मूवमेंट आपको इसलिए देखने को मिला क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सुबह से जब मार्केट गेन कर रहा था, स्ट्रेंथ में था, तो निफ्टी 15,200 के ऊपर सस्टेन कर रही थी और जो कॉल शॉर्ट कर रहे थे वो 15,200 से शिफ्ट होकर 15,300 में चले गए। अगर मैं 100, 200, 300 ये तीनों कैलकुलेट करने के लिए बैठूं और आपको बताऊं तो लगभग 15,100 से लेकर 15,300 के बीच में निफ्टी में
कम से कम लगभग 70 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल राइटर है जो शॉर्ट है आज की डेट में। ये लोग किसी भी हाल में निफ्टी में तेजी नहीं होने देना चाहते हैं। अगर इस बेस पे मैं बात करूं तो निफ्टी अब जब भी 200 से 300 के बीच में आएगा इस वीक में, उसमें बिकवाली देखने को आपको मिलेगी। लेकिन अगर किसी भी वजह से 15300 अब निकलते हैं, जैसे इससे पहले मैं 15050 एक आपका रेजिस्टेंस मान रहा था उसके ऊपर, अब मैं ये चीज़ शिफ्ट कर देता हूँ 15300 के ऊपर। अगर 15300 आपको टूटता हुआ दिखता है तो शायद 15500 लेवल आपको दिख जाएगा, लेकिन इस वीक में 15500 नहीं टूटेगा। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, आप लोग सुन के काफ़ी सरप्राइज होंगे कि 15000 से लेके 15500 तक आपके 1.84 करोड़ कॉल राइटर शॉर्ट है, यानी 1 करोड़ से ज़्यादा की कॉल राइटिंग, लगभग 2 करोड़ की कॉल राइटिंग है। 15000 से लेके 15300 तक 1 करोड़ के ऊपर की कॉल राइटिंग है। दोस्तों ये ऑप्शन चेन आपको क्लियर दिखा रही है कि 15000 से लेकर 15300 तक 1 करोड़ के कॉल राइटर से, जबकि 15000 से 15500 तक लगभग 2 करोड़ के कॉल राइटर मार्केट में मौजूद है। अगर इस डेटा और इस पे मैं रिलाई करूं तो मुझे किसी भी हाल में इस वीक में 15500 के ऊपर निफ्टी दिखती हुई बहुत मुश्किल लग रही है। और कॉल्स के ओपन इंटरेस्ट पे अगर मैं नज़र डालूं तो मैं ये आपको एश्योर कर सकता हूं कि हर पॉइंट 100 पॉइंट पर निफ्टी रेजिस्टेंस फेस करेगा। अब या तो उसको वो गैप अप में तोड़ता हुआ चले, वरना फिर क्या होगा, ऐसे ही जैसे आज एक बिकवाली आई, निफ्टी स्ट्रेंथ देखिए शायद एक बिकवाली देखने को मिल जाए। ये डेटा इस वीक का है, तो बेसिकली ये रूल थर्सडे तक यानी 11 फेब तक अप्लाई करता है। इस डेटा में आपको साफ दिखेगा 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट 200 पे है, 29 लाख का 15300 पे, इनफैक्ट 15,250 की कॉल स्ट्राइक में भी 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट मौजूद है। दोस्तों ये वो कॉल राइटर्स हैं जो हर 100 पॉइंट के आसपास निफ्टी में प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे और निफ्टी की अपसाइड को कहीं ना कहीं कैप करने की कोशिश करेंगे। इनको आज जो सपोर्ट मिला वो ग्लोबल मार्केट्स का भी मिला। ग्लोबल मार्केट्स, यूरोप के मार्केट्स भी थोड़े से स्लिप हुए और यूएस का फ्यूचर भी पॉजिटिव से निगेटिव में आया, जिसकी वजह से एक तरह का इनको कॉन्फिडेंस मिला और ये कॉल राइटर्स मार्केट में हावी हो गया। हालांकि अगर आप देखेंगे तो 15,000 के नीचे की जितनी कॉल्स हैं वो सारी नहीं, यहाँ तक कि 15,100 में भी कॉल में अनवाइंडिंग हुई है आज पूरे दिन। पुट में अगर हम ध्यान दें तो इसी तरह से पुट में आप देखिए 15,000 पे 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट मौजूद है। इट मीन्स 15,000 अगर कल के सेशन में निफ्टी तोड़ता भी है तो आप फिर देखेंगे जैसे आज 15,100 का लेवल तोड़ा, 40 पॉइंट तक लगभग नीचे गया, लेकिन शार्प जंप आया, एकदम जैसे स्प्रिंग बाउंस करता है वैसा ही शार्प जंप आपको कल के इंट्राडे में भी देखने को मिलेगा। अगर 15,000 का लेवल टूटा तो 15,000 का लेवल टूटेगा तो हो सकता है 14,970 960 तक एक डिक्लाइन आपको मिले। जैसे ही वो डिक्लाइन आपको मिलेगा तुरंत वहां से एक बाउंस देखने को मिल जाएगा। रीजन ये पुट राइटर्स जो 15,000 की स्ट्राइक पे लगभग 26 लाख के पुट राइटर्स आज की डेट में आपको दिख रहे हैं। दोस्तों अगर मैं पुट राइटर्स की बात करूं तो आप यकीन नहीं मानेंगे, 15,100 से लेकर 14,800 की स्ट्राइक के बीच में लगभग 89 लाख पुट राइट्स हैं। इट मीन्स अगर मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूं कि 15,000 और 15,100 लेवल जो मैंने शुरुआत में बोला इंपॉर्टेंट है, वो इसीलिए है कि अगर कहीं 15,000 टूटा तो ये पुट राइटर स्ट्रैप होंगे और ये अपनी पुट का अनवाइंड करेंगे, जिससे मार्केट में गिरावट आ सकती है। यही चीज कॉल के केस में है। अगर 15,100 के ऊपर निफ्टी सक्सेसफुली सस्टेन किया और किसी तरह से 15,200 निकाल दिया और उसके ऊपर क्लोजिंग कहीं दे दी तो ये कॉल राइटर स्ट्रैप हो जाएंगे और ये फिर खुद ही अपनी पोजीशन अनवाइंड करते हुए निफ्टी को 14,500 तक लेके पहुंच जाएंगे। दोस्तों अभी आप सिर्फ इतना समझें कि अगर मैं टोटल ओपन इंटरेस्ट काउंट कर रहा हूं तो पुट में 15,000 से 14,500 का जो ओपन इंटरेस्ट है वो 1.5 करोड़ के आसपास है, 1.5 करोड़ के आसपास है। कॉल में 15,000 से लेकर 15,500 के ओपन इंटरेस्ट जो है वो 1.84 करोड़ के आसपास में है। ये आपको ये दिखाता है कि मार्केट में किस तरह से इस समय निफ्टी को लेकर ट्रेडर्स में आपस में खींचतान चल रही है कि वो मार्केट को किधर की दिशा में ले जाना चाहते हैं। ऐसे में जो हम रिटेल ट्रेडर्स हैं, हमको 15,000 और 15,200 ये दो लेवल ऐसे हैं
जिन पे बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। इनफैक्ट अगर मैं ऊपर के लेवल को थोड़ा और शॉर्ट कर दूं तो मैं 15,150 और नीचे में 15,000, इन दो लेवल्स पे आप लोगों को ध्यान देने की बात कहूँगा। कल वेंसडे है, अगर कहीं कल 15,000 के नीचे क्लोजिंग मिली तो आप ये मान के चलिए हो सकता है थर्सडे को हम 14,800 का भी एक लेवल देख लें। कल के लिए अगर मैं निफ्टी में लेवल्स की बात करूं तो मैं आपको अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल इंट्राडे के लिए स्पॉट में 15,040 से 15,060 का एक अच्छा सपोर्ट मान के चल रहा हूं। अगर ये टूटा तो 15,000 से लेकर 14,960 के बीच में एक बार फिर से आपको एक सपोर्ट मिलेगा, जिसमें 970 एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। वहां से एक रिवर्सल बाउंस देखने को मिल सकता है। और अगर मैं कहूँ, मैं समझूँ, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ शायद कल हमें क्लोजिंग 15,000 के नीचे ना मिले, क्योंकि अगर 15,000 के नीचे क्लोजिंग मिली तो मार्केट में ये गिरावट थर्सडे को फिर और बढ़ेगी। हो सकता है हम 14,800 भी पहुंच जाएं, जो मैं आपको बता चुका हूं। ऊपर की साइड में मैं आपको ये कह देना चाहता हूं स्पष्ट रूप से कि जब तक 15,200 के ऊपर क्लोजिंग नहीं हो रही है, आपकी अगर लॉन्ग पोजीशंस हैं तो कोशिश करिए अपनी पोजीशंस को 200 से 300 के बीच में एटलीस्ट थर्सडे तक काट के रखिए। मीन्स लॉन्ग पोजीशन वहां पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 15,000 के आसपास जैसी निफ्टी आपको मिले वहां पे बाई करिए। 14,950 का स्टॉप लॉस रखिए, पोजीशन लॉन्ग करिए। आपको 15,100 से 15,150 दोबारा देखने को मिल सकता है। अगर किसी वजह से कल 14,970 का लेवल टूटता है, निफ्टी उसके नीचे रहना शुरू कर देता है, तो मैं 14,870 के आसपास एक सपोर्ट मान के चल रहा हूँ। वो मैं इसलिए मान के चल रहा हूँ क्योंकि 14,800 पे भी पुट में काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट मौजूद है। लेकिन फिलहाल अभी का ये जो डेटा है वो मुझे किसी भी हाल में कल निफ्टी की क्लोजिंग 15,000 स्पॉट के नीचे की नहीं दिखा रहा है। और संभवतः ये भी हो सकता है कि कल मार्केट निगेटिव खुले और उसके बाद थोड़ा सा रिवर्सल दे दे और शायद हमारी क्लोजिंग कल ग्रीन में हो जाए इस डेटा के हिसाब से। सब कुछ डिपेंड करेगा कि कल शुरुआत के 1 घंटे मार्केट किस तरह से रहती है। अगर किसी भी वजह से निफ्टी 15,100 के नीचे कॉन्टिन्यूस ट्रेड करता है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बना लीजिए। 15,150 का स्टॉप लॉस रखिए। आपको आराम से 14,970 से लेकर 14,950, इनफैक्ट वो भी टूटा तो 14,900 तक के स्पॉट में लेवल देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट के केस में, अगर 15,100 के नीचे शुरुआत के 1 घंटे सस्टेन कर गया तो। लेकिन अगर आप शॉर्ट हैं और निफ्टी 15,150 के ऊपर निकल जाता है, अपनी शॉर्ट पोजीशन एग्जिट कर दीजिएगा, क्योंकि फिर वापस 250 तक के लेवल निफ्टी में देखने को आराम से मिल सकते हैं। लॉन्ग करना है तो मैंने आपको बता दिया है, 15,000 के आसपास आपकी पोजीशन आए तो आप लॉन्ग करिए, रिवर्सल का ट्राई करिए। हालांकि जो मैंने अभी सेल के टारगेट बताए हैं, इस वजह से जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको स्टॉप लॉस बताया उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। आप 14,870 का स्टॉप लॉस रखिए, मींस 100 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस और ऊपर में लगभग 200 पॉइंट का टारगेट आप अपने में लेके चलें। अगर सेफ ट्रेडर है तो 100 और 120 पॉइंट के गेन अगर आपको मिले, मींस 15,000 के आसपास अगर लॉन्ग कर रहे हैं, 15,100 या 200 के आसपास मिले तो आप अपनी पोजीशन प्रॉफिट बुक कर लीजिए और 15,150 के ऊपर फिर से लॉन्ग कर लीजिएगा। दोस्तों, निफ्टी का ये डेटा ओवरऑल आपको ये बता रहा है कि मार्केट में रेंज बाउंड ट्रेड है। 15,000 नीचे, 15,100 ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, जिसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी उस हिसाब से डाउन साइड आ जाएगी 15,000 के नीचे, और 15,100 के ऊपर जब तक है हम रिवर्सल की उम्मीद अभी भी कर सकते हैं। उसका एक रीजन और है, आज FIS ने लगभग 1,300 करोड़ के आसपास कैश में खरीदा है। हालांकि DIIs ने 1,700 करोड़ के ऊपर की बिकवाली की और शायद उन्होंने ही आज मार्केट में प्रेशर भी बनाया है। दोस्तों, ये हो गई निफ्टी की बात। अब मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ। दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी को हम लेके चलें तो मैं आपको ये स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि बैंक निफ्टी लगभग उसी रेंज में चल रही है जिस रेंज में हम कल एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैंने आपको बोला था 36,500 के आसपास जैसे ही बैंक निफ्टी आता है वहां तक आप उसको शॉर्ट करिए, नीचे आपको फॉल मिलेगा। आज वही हुआ, 36,500 के आसपास निफ्टी गया और वहां से एक शार्प आखिरी 1 घंटे में सेलिंग आई और निफ्टी ने 36,000 के लेवल को भी एक बार को तोड़ दिया। हालांकि क्लोजिंग 36,000 के ऊपर हुई, बट यहाँ पे मैं एक करेक्शन करूंगा।
दिन के आखिर तक आते आते बैंक निफ्टी के डेटा में थोड़ी स्ट्रेंथ देखने को मिली है, और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बैंक निफ्टी में अब ज़्यादा गिरावट 35,500 के नीचे ही आएगी तो गलत नहीं होगा। बैंक निफ्टी में अगर आप बाई करना चाहते हैं तो 35,500 के आसपास बाई करिए, 35,200 का स्टॉप लॉस रखिए, और 36,300 से 36,500 के बीच में आपको प्रॉफिट बुक करना है। अगर आप एग्रेसिव सेलर हैं तो प्रॉफिट बुक करने की जो रेंज मैंने बताई है 36,300 से 36,500, वहां पे सेल करिए। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिए 36,600 का, क्योंकि आज डेटा में इंप्रूवमेंट आई है और संभव है अगर बैंक निफ्टी इसको तोड़ा तो हम आपको 37,000 से 37,200 के लेवल पे भी हो सकता है बात करते हुए दिख जाए। रेंज बाउंड बैंक निफ्टी अभी भी चल रहा है। हालांकि एक चीज मैं आपको बता दूं, बैंक निफ्टी आज के स्पॉट का हाई और कल के स्पॉट का हाई ऑलमोस्ट सेम है, 36,470 के आसपास। इट मींस 36,500 वास्तव में बहुत अच्छा रेजिस्टेंस आज की डेट में बैंक निफ्टी में बन चुका है। समवेयर इसको अगर आरबीआई पॉलिसी के दिन के भी लेवल मान लें तो मैं ये मान के चल सकता हूं कि एग्रेसिव बाइंग तो 36,500 के ऊपर ही बनती है बैंक निफ्टी में। अगर नीचे में 35,500 के नीचे क्लोजिंग आ गई तो हो सकता है बैंक निफ्टी भी आपको थर्सडे तक और डाउन साइड दिखा दे। इसलिए ही मैंने आपको बोला है जो भी बाई कर रहे हैं वो 35,200 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, क्योंकि 35,500 तोड़ते ही पिक वाली गहरा सकती है। दोस्तों बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन आपने देखी होगी। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में आपको एक बार और दिखा देता हूं। अगर बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन की बात करें तो 36,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, और बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन के हिसाब से 35,500 से लेकर 36,500 की एक रेंज बनती हुई दिख रही है। दोस्तों दोनों ही इंडिसेस में मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बता दिए हैं, बाई और सेल की रेंज बता दी, इसलिए जो भी ट्रेड करिएगा रेंज के हिसाब से करिएगा। स्मार्ट ट्रेडर हैं तो दोनों साइड पे ट्रेडिंग के मौके आपको मिलेंगे, क्योंकि ऑप्शन डेटा चाहे वो निफ्टी का हो चाहे बैंक निफ्टी का हो, वो आपको यही बताता है कि आपको दोनों साइड के मौके मिलेंगे। अभी जब तक बैंक निफ्टी हमारा 35,500 के नीचे नहीं जाता है पोजीशन सेल ना कीजिए, और निफ्टी जब तक 15,000 के नीचे डिसाइसिव क्लोज नहीं देता, या ये कहें 14,950 के नीचे डिसाइसिव क्लोज नहीं देता है, तब तक निफ्टी में बिकवाली पोजिशनल मत करिए, रेंज में प्ले करिए, नीचे खरीदिए ऊपर बेचिए। इस डेटा के हिसाब से निफ्टी आपको 15,000 से 15,500 के बीच में एक रेंज दिखा रहा है। वाइडर रेंज हालांकि 14,800 से 15,500 देखने को मिल रही है, जबकि अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में आपको 35,500 से लेकर 36,500 की रेंज फिलहाल के लिए देखने को मिल रही है, जो कल भी थी। दोस्तों आशा है दोनों इंडिसेस को लेकर मैंने आपको जो लेवल बताए हैं हर बार की तरह वो कल फिर से सही साबित होंगे, और हम लोग दोनों ही तरफ से पैसा बनाने के मौके को दोनों हाथों से ग्रैब करेंगे। दोस्तों ये पूरा का पूरा वीडियो एक तरह से नॉलेज पर्पज के लिए है, इसीलिए आप लोगों से निवेदन है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए या अपने लेवल से अपने ट्रेड को क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर लर्न ऑप्शन टेबल के नाम से एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के माध्यम से बढ़िया ट्रेड करना चाहते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग की बारीकियों को जानना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट को जरूर देखिए। उसमें हमने कुछ स्ट्रेटजीज बताई हैं और आगे अभी बहुत सी स्ट्रेटजीज बतानी बाकी हैं, वो जल्दी ही हम उसको फिनिश करेंगे। उसमें लास्ट में हम आपको पीसीआर, ओपन इंटरेस्ट जैसी चीज़ों को भी बताएंगे और डेटा के माध्यम से मार्केट कैसे पढ़ें वो भी आपको बताएंगे। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। शेयर मार्केट से जुड़ी हुई जानकारी आपको समय पे देंगे, सही देंगे। जैसे अभी तक हम आपकी निफ्टी में मदद करते आए हैं वैसे ही करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको अगले वीडियो की जानकारी समय पे मिल सके। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।